अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है, आज की भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। 3 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कुछ मौसम की सब्ज़ियाँ, कुछ मौसम के फल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब सीज़न वाइज आ रही होती है तो हम कहते हैं क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो जैसे सैलड की बात की जाए तो आजकल चुकंदर आया हुआ है, बड़े ज़बरदस्त, और मूली बड़ी मज़े वाली आई हुई है, खीरा भी बड़ा अच्छा है। तो बड़ा मज़ेदार सा एक हम बना रहे हैं यहाँ पर सैलड, जो बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा सैलड बन रहा है, जो खट्टा और कुछ मीठा। ठीक है जी। इसके साथ बड़ी मज़ेदार सी एक तो रई की सब्ज़ी बनी है, लेकिन बड़ी डिफरेंट वाले आलू की उसके अंदर स्टफिंग होगी और उसके बाद उसको बेसन में कोट किया जाएगा और उसको फ्राई करके टमाटर कड़ी के साथ बनेगी। साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पर कीमा बन रहा है, जो हरे मसाले का कीमा है, कुछ मेथी, कुछ उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डालेंगे तो वो बन रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर हम जो आज हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है सबसे पहले तो हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी वनस्पति की बात करेंगे, जो आपके खानों में जायका देते हैं, जो बहुत कम खर्च होता है। उसके अलावा इसमें जो आपको नज़र है UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो आप अपने हर खाने में आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डीप फ्राई करके खाएँ, शैलो फ्राई करके जाएँ, बेकिंग भी कर सकते हैं आप, इसके अंदर केक्स वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर है रोबाम किचन एम्प्लॉय। ठीक है जी। ये इनकी जो हमारे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इतने खूबसूरत से जो चूल्हे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए इतने ज़बरदस्त और ब्लू फ्लेम के साथ है, जो कि आपके खानों को मतलब तेज़ी से पकाते हैं, लेकिन इनकी जो फ्लेम है वो बाहर तक नहीं जाती। अमूमन ये होता है कि आपके सारी फ्लेम, लेकिन ये इतनी तेज़ी से, इतने से, और ये इसकी जहाँ तक इसकी बात की जाए तो ये एशिया की टॉप कंपनी में से है, जो चाइनीज़ जिसके जो होते हैं, इनकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह चीज़ें होती हैं उससे मतलब उसको बनाया जाता है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी, बहुत पायदार। और यहाँ पर नोब्स की बात की जाए तो ये देख लीजिएगा, इनके नोब्स इतने अच्छे हैं। यहाँ पर आप देखें किस तरह से ये हीटअप नहीं होते, गर्म नहीं होते। ये आपके मतलब अमूमन ये होता है कि वो गर्म हो जाते हैं, लेकिन इसकी नोब देखें गर्म नहीं होते, और बड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ, बड़ी अच्छी पायदारी के साथ। स्टेनलेस स्टील के अंदर भी इसकी प्लेट दी हुई है, जो ख़राब नहीं होती है। तो मैं तो आपको ये कहूँगी, वैसे तो इनके माइक्रोवेव भी हैं, इनके ओवन भी हैं, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इसका माइक्रोवेव भी है, और उसके साथ माइक्रोवेव के साथ ओवन भी है, और साथ में हम यहाँ पर स्टोव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर में लेकर आएँ, ताकि सालों साल एक दफ़ा आप ला कर रख लें और सालों साल ये चले। तो आज की जो कुकिंग करेंगे, हमारे पास है यहाँ रुबाम, जिसके तीनों स्टोव का मैं इस्तेमाल करूँगी, जिसके खूबसूरत नोब के साथ साथ खूबसूरत यहाँ पर तीनों इनके जो आपको नज़र आ रहे हैं, खूब खुले बड़े पतीले भी आप रख सकते हैं, छोटे पैन में भी आप बना सकते हैं। मतलब स्पेस इतना दिया हुआ है यहाँ पर, आपको नज़र आ रहा है स्पेस इतना दे कि अगर आप 5 kg का भी जो बिरयानी की पतीला है वो भी आप इस पर बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कम उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, आला क्वालिटी की वजह से पूरे एशिया में टॉप इनका ये ब्रांड है, जो टॉप पे है, टॉप पे इसका नाम है। और जिन्होंने नहीं लिए, जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, अगर एक दफ़ा वो लेके आ जाएंगे तो आप देखिए कि सालों साल ये चलेंगे, जो ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे, जिसकी पॉलिश नहीं उतरेगी, जिनके नोब नहीं ख़राब होंगे। उसके अलावा इनकी गैस बड़ी अच्छी ब्लू कलर की है, तो वो होगी। ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हरे मसाले का कीमा। तो जिसके लिए हमें चाहिए, कीमा चाहिए आधा किलो, हरी प्याज 1 पाव चाहिए, टमाटर 1 पाव चाहिए, हरी मेथी 1 पाव चाहिए, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। इसके साथ हरा धनिया आधी कटी चाहिए, बारीक कटी हुई अदरक चाहिए 4 खाने के चम्मच, ऑयल चाहिए आधा कप, और 10 अदद हरी मिर्चें। तो ऑयल जो हम इस्तेमाल करें हैं, आपको पता ही है कि यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी वनस्पति, उसी का इस्तेमाल करेंगे, जो बेहतरीन किस्म का है। ठीक है। चले जी, यहाँ पर हम एक पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं पैन, और इसके ऊपर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आप इसकी फ्लेम देखें, ब्लू कलर की है, और बहुत ही मतलब यहाँ पर आपको फैलती हुई नज़र नहीं आएगी जो पैन से बाहर निकले, लेकिन ये बहुत तेज़ है, जो आपके खानों को बहुत जल्दी पका लेती है। अमूमन आप देख रहे होते हैं कि जो फ्लेम जो होती है वो ऑरेंज, इस तरह की, जो बर्तनों को काला भी करती है, लेकिन ये जो है इसकी खूबी है कि ठीक है। चले जी, ये हम यहाँ रखते हैं।
अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर आधा कप के जितना हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा इस तरह से हम बनाएंगे कि हरे मसाले वाला कीमा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे ये मेरे पास है कीमा, ठीक है। इसको तेज़ आग पर आपने इसकी बुनाई करनी, हाई फ्लेम पे। बाद जिसमें मैं चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन डाल दूँगी। तेज़ आग पे आपने इसको पहले भूनना है जब तक इसका पानी ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे बाकी चीज़ों को, थोड़ी सी अदरक भी इसमें डालेंगे, नमक डलेगा, बाकी चीज़ें। अच्छा, मेथी का मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो मेथी है ये तकरीबन हमने जो ली हुई है ये है एक पूरा बंच होता है आधा किलो का, ठीक है। आधा किलो मेथी को जब आप कटिंग करेंगे तो तकरीबन आपको 1 पाव मेथी उसमें मिलेगी। तो जब आप ख़रीदेंगे तो आपने आधा किलो मेथी लेनी है ताकि 1 पाव की इतनी आपको मेथी मिल जाए। यहाँ पर टमाटर कटिंग कर लेते हैं, प्याज इसमें जाएगा हरा, और साथ में इसमें हम हरी मिर्चें भी डालेंगे। हरी मिर्च का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। हरी मिर्चों में मेरे पास ये है छोटी वाली है, ये थोड़ी सी तेज़ होती है। अच्छा जी, यहाँ पर तो ये तो हो गया। आज का खाना भी बड़ा मज़ेदार चटपटा सा है, कीमा भी बन रहा है, साथ में यहाँ पे तुरई भी बन रही है और एक इसके साथ सैलड भी बन रहा है। और घर में देखें अक्सर बिरयानी भी बन रही होती है, कढ़ाई भी बन रही होती है, टिक्के भी बन रहे होते हैं। लेकिन जब तक खाने के साथ आपके पास आपके टेबल पर दस्तरखान पर कोक ना हो, और वो भी चिल्ड ठंडी वाली कोक ना हो, तो खाने का मज़ा नहीं आता। तो अगर आप साथ में खाने के साथ रख देंगे तो आपके खाने का मज़ा जो है दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास कोक है, जिसका हम जब पूरी हम डिश आउट करेंगे, यहाँ पर हमारा पूरा जो कहते हैं दस्तरखान लगेगा। तो उसके बाद हम इसको ठंडी ठंडी चिल्ड कोक निकालेंगे और इसके साथ सर्व करेंगे। जब आपके घर में मेहमान आते हैं, आपके घर में जब कहते हैं ना गेस्ट आते हैं, तो उस टाइम पे आपको होता है कि अब उनको क्या रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक दिया जाए। तो बस आप फ्रिज में रखें, ठंडी ठंडी कोक निकालें और उसको आप सर्व कर लें, ताकि वो जो मेहमान आए वो आपकी इस ठंडे मशरूबात को पीकर खुश हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें आपको बता दी, हरी मिर्चें हैं मेरे पास, और इसके साथ कीमे को भी हमने फ्राई करना है थोड़ा सा हाई फ्लेम पे। टमाटर को कट कर लेते हैं, मेथी को यहाँ पर धो के रख दिया है। हरी मेथी मतलब ये हरे मसाले का बन रहा है तो बड़े मज़े का बनेगा। इसको इस तरह से चॉप कर लेते हैं टमाटरों को, ठीक है। चले जी, ये हो गए। तकरीबन 1 पाव टमाटर चाहिए, तो मेरे पास 1 ही पाव ये टमाटर है। बाकी जो है हमने टमाटरों को थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल के उसका टमाटर की प्योरी बना के रख ली है कि ताकि वो जो है हम वो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जब हम तुरई बना रहे हैं तुरई के अंदर। तो यहाँ पर कीमे को खैर मैं ज़रा सा चम्मच चला लेती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर बाकी उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालने हैं ये मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। अच्छी तरह से आप ठीक है जी। अभी इसको मैं कुछ भी नहीं करी, कोई मसाले नहीं डाली, कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करी। सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको अभी हाई फ्लेम पे भून रहे हैं जब तक हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है, जो हरे मसाले का कीमा बना रहे हैं, हमने सिर्फ इसमें डाला था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और कीमा डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ये मेरे पास है काली मिर्च। काली मिर्च के साथ 4 खाने के चम्मच चॉप की हुई अदरक, ठीक है, 4 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर आपने डाल देना है। और साथ में आपने अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर 1 चाय का चम्मच आपने इसमें डाल देना है नमक का। सही है, नमक भी 1 चाय का चम्मच आपने डाल देना है। अच्छा, ये पिसा गरम मसाला है, ये भी आप आधी चाय का चम्मच इसी के अंदर डाल दीजिएगा, ज़रा फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें, जिसमें तकरीबन हमें 10 अदद हरी मिर्चें डालनी है और ये हरी मिर्च के साथ ही बनेगा, ठीक है। तो 10 अदद हरी मिर्चों का मैंने क्या किया, यहाँ पर कटिंग करके डाल दी है। थोड़ी इसके साथ पकेंगी और उसके बाद क्या करना है कि मैं इसमें से 2 तोड़ लीजिएगा। 1 पाव 250 ग्राम के इतने हम इसमें डालेंगे टमाटर। अच्छा, हरी प्याज और इसके साथ हरा धनिया जो है हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे।
ये मेथी है जिसको मैं इसमें डाल देती हूँ, हरी वाली मेथी। थोड़ा सा और चॉप कर लूँगी, ज़रा बारीक हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। ये हरी मेथी, ठीक है जी, हरी मेथी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बारीक ऐसे कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब बस सिर्फ इसकी भुनाई होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मेथी का कहते हैं ना कि शायद कड़वापन होता है, ये होता है। आप मेथी को अच्छी तरह से धो लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा तो देखिएगा कि आपको कड़वापन नहीं लगेगा। चलिए जी, अस्मा से बात करते हैं, हमारे साथ है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिदा आपकी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप किधर गायब हो गई थी? मेरे घर की रौनक ही चली गई। ओहो, बस कहाँ जाना, इस्लामाबाद गए हुए थे ना, हमारी कुकिंग क्लास थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा। तो बस वहाँ से होके आ गए। और आप बताएं कैसी हैं, तबीयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एक तो ये कि आजकल जो मौसम जा रहा है उसके लिए आपने कोई अच्छी सी टिप बतानी है मुझे और मेरे बच्चों को। स्मोक के हवाले से ना, जो गले में खराश रहती है उसके लिए आप प्लीज़ कोई अच्छी सी टिप बताइएगा, क्योंकि आपने बहुत टाइम क्या कहते हैं उनके साथ गुजारा हुआ है। जुबैदा आपा के साथ। हाँ जी, जुबैदा ठीक आपा है, के साथ। आपको पता होगा, आपने हमारे साथ वो ज़रूर शेयर करनी है। ठीक और है। दूसरा ये कि आपके मुझे मीठी रोटी का इंतज़ार है। वो जो मकई वाली मीठी रोटी मैंने हाँ आपसे फरमाइश की थी, मसाले वाली तो आ रही है, मैंने आपका मेन्यू चेक किया है। हाँ, अच्छा अब अच्छा। आपने मुझे मीठी रोटी भी हाँ, ज़रूर बड़े बना मज़े के की होती है बतानी वो, है। सुबह चाय के साथ बड़ी ज़बरदस्त लगती है, बड़े मज़े की होती है हाँ वो। जी, आजकल तो वैसे बहुत दिल चाह रहा है, क्योंकि वो ना मौसम चेंज हो गया है, तो हाँ दिल चाहता है मीठा खाने को। हाँ, सही कह रहे हैं, वो बड़े मज़े की मकई की रोटी होती है ना, उसका हलवा भी बड़ा अच्छा बनता है, मकई के आटे का हलवा भी बहुत। अच्छा, वो भी आपने भी मुझे बताना है। चले इंशाल्लाह ताला, चले बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। और अभी आप फ़ोन रखेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, थैंक यू। अपना ख्याल चलिए, रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें। थैंक यू सो मच जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। टोटकों का अल्लाह ताला ज़ुबैदा आपा को जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा। मेरा जब शो ख़त्म होता था तो मैं उनके पास ही बैठ जाती थी, आधा घंटा 1 घंटा, तो बड़ी बातें हम लोग करते रहते थे। तो खैर, उसका मैं बिल्कुल अभी आपको बताती हूँ, सिर्फ हम रेसिपी को कंप्लीट करते हैं ताकि हम इस तरफ आए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हरी प्याज। ये देखिए, कीमा तो हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका था, अदरक के साथ, ऑयल के साथ ये फ्राई हो चुका था। अच्छा, अब इसका क्या करना है कि इसको हमने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अब हमने इसमें जो है हरा धनिया एंड में डालना है, सब चीज़ें डाल दी, ठीक है। अभी और कोई मसाले हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, इसको रखते हैं तेज़ आग पर ताकि तेज़ आग पर ये पके। और इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से दूसरी रेसिपी की तरफ चले जाए। चले जी, सना से बात करते हैं, शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप कैसी हो सना, आप बताओ मुझे। मैं भी ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपके वाला साहब का क्या हाल है? सब ठीक है, अल्लाह का करम है, अपनी अपनी जगह। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सब खैरियत से मज़े में। जी, आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैंने आपकी रसमलाई बनाई थी, बहुत मज़े की बनी। अच्छा, वाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और अब मुझे बताओ क्या फरमाइश करोगी, जल्दी जल्दी से बताओ। फरमाइश आप सारी पूरी कर देती हैं। चलें, खुश रहें। और बच्चे ठीक है, सब खैरियत से हैं? हाँ जी, सब खैरियत। बस आप काफ़ी दिन हो गए, देखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ गुम हो गई थी। बस मैंने कहा चलो बात करूँ, कॉल लग जाती है। हाँ, घूमी थी, बस मिल भी गई। सही है। और सब चलिए, खैरियत अल्लाह है, पाक ठीक है। आपको सलामत रखे, आपकी चले, पूरी टीम को बहुत रखी। आमीन आमीन, सबके लिए बहुत सारी दुआएं करा करें, अल्लाह पाक सबको सेहत दे, सबको खुश रखे। बस ये दुआओं में हमेशा याद रखा करें, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। अभी इसका कुछ भी नहीं करना, बस हाई फ्लेम पे ड्राई होगा, भुनाई होगी और हरा धनिया डालेंगे। बाकी हमने सब कुछ, इसमें कुछ भी नहीं डाला। यहाँ पर चलते हैं मज़ेदार सी तुरई की सब्ज़ी के लिए। तुरई की सब्ज़ी के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले तुरई और आलू की सबसे पहले 6 अदद छोटी तुरैयाँ चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए आलू उबला हुआ 1 कप चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 2 चाय के चम्मच, आमचूर 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। हर भी ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो हमने फ्राई करना है, ठीक है। इसके बाद कोटिंग के लिए हमें बेसन चाहिए 1 कप, और ग्रेवी के लिए हमें टमाटर चाहिए 2 कप, इमली का रस आधा कप चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी आधी चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 10 अदद, राई 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो यहाँ पर हमने पहले इसको मिक्स करके स्टफिंग कर लेते हैं, या टाइम है इतना, ये चले जाते हैं ब्रेक पे हैं? अच्छा अच्छा, चलें जी, ब्रेक से वापस आके आराम से आपको पूरी डिटेल बताएंगे। लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। कीमा बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है और बड़ी तेज़ी के साथ पका है, ये देख लीजिएगा। इसलिए जो हम इस्तेमाल करें यहाँ पर आप देख सकते हैं रुबाम्स के जो अप्लायंस हैं, जिसकी मैं कहती हूँ क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसकी फ्लेम बहुत अच्छी है, ब्लू फ्लेम है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कहते हैं ना एशिया की सबसे टॉप कंपनी है, जिन्होंने अपने जितने भी यहाँ पर इनकी देख सकते हैं, जिस तरह से ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्टोव नज़र आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बड़े पायदार। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म के आपकी जो कहते हैं ना, अक्सर ये होता है कि हम कोई पैन में रख रहे होते हैं स्लिप हो रहे होते हैं, लेकिन इतने मजबूत, इतने पायदार है। नोब्स इनके बड़े अच्छे हैं जो हीटअप नहीं होते हैं और आपका खाना मिनटों में पका देते हैं। जिस तरह से अभी आप देखें फटाफट ये देखें कीमा हमारा रेडी हो चुका है, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देख लीजिएगा, सब चीज़ें हमने डाल के इसको छोड़ दी थी। अच्छा, ये तो हो गया रेडी। इसकी करते हैं हम फ्लेम ऑफ। ये प्रॉपर तरीके से तैयार, सिर्फ हरा धनिया एंड में डालेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने तुरई का आपको बताया था, यहाँ पर मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे 2 अदद आलू या 1 कप आपने आलू ले लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच आपने पिसा हुआ गरम मसाला, सही है। इसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं 1 ही चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये स्टफिंग के लिए है, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर के साथ आधी चाय का चम्मच आपने इसमें ले लेना है नमक, ठीक है। नमक के साथ अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 1 चाय का चम्मच आपने ज़ीरा भी डाल देना है। बाद में भी थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास आमचूर, और आमचूर के साथ यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें चाट मसाला तकरीबन आप 1 खाने का चम्मच। इसी तरह से आपने आमचूर भी ले लेना है। अब इसके अंदर जाएगा इमली का रस, 4 से 5 खाने के चम्मच आपने इमली का गाढ़ा रस भी ले लेना है। ये देखिए, अब इसको करूँगी अच्छी तरह से, इसको मिक्स करना है। उसके बाद इसको हमने जो मेरे पास आप देख सकते हैं तुरई रखी है, तुरई को हम इसकी अच्छी से स्टफिंग करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करना है। और पहले मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए यहाँ पर, इसलिए कि हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। उसके अलावा ये आपके खानों में जायका देते हैं, बहुत कम खर्च होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात मैं ये कहती हूँ ना, जो कोलेस्ट्रॉल ये फ्री है। अब आप टेंशन लिए बगैर आप इसके अंदर जो भी खाना बना रहे हैं तो आप पेट भर के खा सकते हैं। और बाद में हम सर्व करेंगे। हमारे पास है यहाँ पर कोक, चिल्ड कोक। उसको जब भी खाना आपके खाना दस्तरखान पे लगता है, तो अगर आप चाहते हैं उसका मज़ा दुबाला हो जाए, तो हर खाने के साथ, चाहे वो चटपटी बिरयानी हो, कढ़ाई हो या फिर दाल हो, चावल हो, जो भी हो, उसके साथ आपने सर्व करना है चिल्ड कोक को। तो मैं भी आज यही करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या किया है ये देख लीजिएगा, ये सारी स्टफिंग की चीज़ें हैं। और इसके अंदर अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर भरना है बेसन को। हम पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका बैटर बना लेते हैं। उसके अंदर भी आप चाहें तो थोड़ा सा मसाला डाल सकते हैं, ठीक है। ये बेसन है 2 कप, ये देख लीजिएगा 2 कप बेसन। चलें जी, मैमुना से भी बात कर लेते हैं। DG खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैमुना। जी मैं काफी होल्ड पे हूँ मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रिदा, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आप खैरियत से हैं? तबीयत सेट है, मज़े में है? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र। अब शुगर थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, पहले बहुत ज्यादा थे, 500 से ज्यादा थे। आप शुक्र है, अल्लाह का बेहतर है। चलिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, बस अपनी अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी सेहत दे। बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, जल्दी मेरे कॉल मिल गई थी। अच्छा, मेरे कॉल मिल गई थी, शायद ब्रेक आ गई थी। अच्छा, चलो अभी आप मुझे जल्दी से बता दें, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? रिदा भी वो ना, मुझे ना एक तो लच्छे वाले पराठे बनाना सिखा दें और बैगन के पकौड़े। अच्छा, चलें, बैगन के पकोड़े और लच्छे वाले पराठे। चलें जी, हमने नोट कर लिया, ठीक है, नोट कर लिया। जी। अच्छा, एक और ना, वो ना किसी के बर्थडे, उसे भी विश करना है। उन्होंने मुझसे स्पेशली कहा है कि रिदा आप से के उनका नाम है ना, उसका नाम है रुखे ज़ारा, ठीक है। चलें, आप बोले, वो सुन रही है, वो TV लगा के बैठी हुई, उनको पता था, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये सिर्फ मैंने एक बैटर बना रही, ज़रा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाली ताकि वो आपको फीका ना लगे। ये भी मैं इसका भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो भी अभी मैंने आपके सामने सारी चीज़ें भरी है ना, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि मैंने चाट मसाला डाला था, चाट मसाले के साथ इमली का पल्प था, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया आमचूर, साथ में नमक है, लाल मिर्च है, थोड़ा सा ज़ीरा है। ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, इसमें कर दी हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से मैश करना है, ठीक है।
ये मैंने ट्राई की थी, ये मेरी खुद की रेसिपी है, मुझे अच्छी लगी, नहीं लगी तो मैंने कहा चलें जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आपको बड़े मज़े की लगेगी। ये रमज़ान में भी बना सकते हैं और रमज़ान के अलावा भी बना सकते हैं। ग्रेवी अभी इसकी हम बाद में तैयार करेंगे। ये देखें, ये इसकी स्टफिंग कीजिएगा, ठीक है। बेशक ये टूट भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, आप जब बेसन में इसको कोट करेंगे ना तो बड़े अच्छे से ये कोट हो जाएगी, भर हो जाएगी। ये देखें, ये मसाला ज़रा सी इस तरह से लीजिएगा तो रही कि वो बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो और बहुत बड़ी भी ना हो। तो ये मेरे ख़्याल में बेहतर ही है कि बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये फ्राई होंगी, फिर हम एक तरफ से इसका मसाला तैयार करेंगे। थोड़ा सा आप थम से इसको इस तरह से कर लीजिएगा। अच्छा, ये बहुत नाजुक होती हैं और इसको ज़्यादा अगर आप ज़ोर से करेंगे ना तो ये टूट जाती हैं, बस आपने हल्के हाथ से ही रखना है इसको। ये अब बैटर में कोट करेंगे, तब तक मैं यहाँ पर ऑन कर देती हूँ चूल्हे को ताकि ये गर्म हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसके अंदर भर देना है। ये सारा भरने के बाद ये बेसन का जो बैटर बना हुआ है इसके अंदर डालूंगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद दूसरी साइड पे इसका ये टमाटर की करी तैयार होगी। सिर्फ हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, ऑयल के अंदर हमने राई डालनी है और कड़ी पत्ते डालेंगे और पिसे हुए टमाटर डाल देंगे। उसके बाद इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं या बड़े जैसे भी आप रखना चाहें वो रख के आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये देखें, ये बड़े मज़ेदार सा इसका मसाला बना है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम रख लेंगे। ये सारा आलू की स्टफिंग के साथ है। एक तो आलू तो रही हम बनाते हैं ना, वो भी मैंने आपको सिखा दी, लेकिन ये मुझे बड़ा मज़े की लगा तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चले मैं अब आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है ताकि ये हम फ्राई करें, दूसरी साइड पे ग्रेवी रखें, फिर इतनी देर में हम क्या करेंगे, ब्रेक पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ग्रेवी के लिए जा रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। हम इसमें डालें, यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। थोड़ा सा ये जाएगा इसके अंदर। ये मेरे पास है राई और 5-6 कड़ी पत्ते, ठीक है। और ये जो मेरे पास पिसे हुए टमाटर हैं, ये टमाटर इसमें चले जाएंगे। यहाँ पर तुरई का भी आपको साथ में बताती हूँ, हमने इस तरह इसको करना है, कोट करना है, ये देखें, ताकि दोनों काम साथ साथ में होते रहें। और ब्रेक पे जाएंगे तो इतनी देर में मैं ये काम कर लूँगी। ये देखें, ये तुरई जाएगी फ्राई होने के लिए पकौड़ों की तरह, ठीक है। तुरई फ्राई हो रही है और ये देखें, ये कड़ी पत्ता और इसके साथ राई के अंदर जा रहे हैं। ये मेरे पास पिसे हुए 2 कप टमाटर हैं। अच्छा, अब बाकी जो काम करना है हम ब्रेक पे आके बाद में बताएंगे। जब तक यहाँ पर ये टमाटर का थोड़ा सा पानी ड्राई होगा, तुरई हमारी फ्राई होगी। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर देखें हमारे जो आप देख सकते हैं इस वक्त बड़ी मज़ेदार सी यह फ्राई हो रही हैं तुरई, जिसके ऊपर हमने जो कोटिंग की थी बेसन की, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया था लाल मिर्च, नमक, और अंदर की स्टफिंग थी वो तो बड़ी मज़े की। बीच में चाट मसाला है, आमचूर है, इमली का पल्प है, लाल मिर्च, नमक वगैरह, ठीक है। तो इसको फ्राई करके निकालेंगे जिस तरह से हम करेले फ्राई करके डालते हैं उस तरह से। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने कड़ी पत्ते के साथ मैंने इसमें डाल दिया था राई, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक जाएगा, ये ग्रेवी है, ठीक है। थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं। नमक के साथ आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देना है ताकि वो फीका ना लगे आपको। हल्का सा इसमें आपने हल्दी भी डाल देनी है। जब तक ये थोड़ी सी ड्राई हो रही है इतनी देर में हम इसको फ्राई कर करके निकाले जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही मज़ेदार। बस इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है और बाकी थोड़ी बहुत जो कसर रह जाएगी ना तो वो फिर इसकी जो हम करेंगे यहाँ पर इसके अंदर ग्रेवी के अंदर तो वो पक जाएंगे। तो पूरी फ्राई माशाल्लाह। देखें इसकी फ्लेम आप चेक करें, रुबाम की कितनी तेज़, कितनी अच्छी ब्लू फ्लेम है जो फटाफट फ्राई करेंगे यहाँ पर पकोड़े की तरह। जिस तरह से आपको लग रहा है पूरा स्टफिंग और कोटिंग हुई हुई है, इसी तरह से यहाँ पर तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग से इसका मसाला तैयार हो रहा है
ये सारी चीज़ें जो है ना हम यहाँ इस्तेमाल करें, जो बड़े तेज़ी के साथ काम हो रहा है। अच्छा, ये इसको मैंने बेसन में कोट करके रखा है, तो थोड़ा सा आपने इसका ख्याल करना है कि ये ज़ाहिर है उतरे ना। ठीक है, ये देखिए, आपने इसको इस तरह से उठा के डालना है। चलें, ये भी हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर ये फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर ग्रेवी तैयार हो रही है, ये इसके अंदर डालेंगे। बाकी सैलड जो बना रहे हैं खट्टा मीठा साग, उसके अंदर बस हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो उसका मैं अभी आपको बता देती हूँ अज़ा, फिर बस एक बॉल के अंदर डालते हैं, उसकी मिक्सिंग कर लेंगे। लेकिन मैं इसको पहले फ्राई कर लूँ, वरना ये होगा कि ये जो है थोड़ा सा आपको पता है कि जलना शुरू हो जाते हैं। जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी थी, यहाँ पर हरे मसाले वाला कीमा भी रेडी हो चुका है, नज़र ही आपको आ रहा होगा, बड़ा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। खुशबू बड़ी अच्छी है, हरी मिर्च डाली है, हरी मिर्च का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, कसूरी मेथी का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। चलें जी, ये भी हो गया फ्राई, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ रखते हैं। ये इसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर इसके करते हैं 2-2 पीसेस और उसके बाद हम इसको डाल देंगे ग्रेवी के अंदर। तो पहले मैं टुकड़े कट लूँ, फिर मैं इसको ग्रेवी के अंदर डाल के ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। इस तरह से आपने, थोड़ी गर्म है, अगर बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस हैं तो आप बेशक इसमें से 2 करें। ये आपको नज़र आ रहा होगा अंदर के, इसके अंदर जो स्टफिंग इसकी बड़ी मज़े की है। चलिए, थोड़ा मसाले के साथ डाल के इसको ढक दीजिएगा ताकि अंदर तक ये पक जाए। इसलिए कि जो हमने इसको फ्राई किया है तो अंदर से थोड़ी सी देखिए कच्ची कच्ची सी है, ये आपको नज़र आ रही है। तो देखिए इस तरह से सिल जाएगी। थोड़ा दम पे रखेंगे इसको। चले, ये देखिए जी, ये भी हो गया। ये बाकी के भी इसमें डालते हैं 2-2 पीसेस करके, और इसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देते हैं, तो ये अंदर तक बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब सैलड की तरफ ही चलेंगे। ये भी हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। पहले मैं इसको रख के ढकती हूँ ताकि थोड़ा सा ये जो अंदर तक पक जाए, इसका मसाला, ये ग्रेवी। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ऑयल कम है तो बेशक ऊपर से डाल दीजिएगा। तो मेरे पास ये जो ऑयल है ना, ये अभी इसी का ही बचा हुआ है, तो हम ऊपर से ही डाल देते हैं। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया। इसको करती हूँ कवर, थोड़ी देर के बाद हम इसको खोल देंगे। देखें, इसको ढकें। चलें जी, नाहिद से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अब मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। मैं बहुत अरसे से आपको देखती हूँ, बहुत प्यार से हमेशा याद करती हूँ। मैं आज मैंने कॉल मिलाई, मैंने कहा तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, अच्छा, आपसे बात करना चाह रही थी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद आपने मुझे कॉल की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी से बताएं, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी, जल्दी से बता दें। मैं बस यही कहूँगी कि कोई सूप वगैरह बनाना, वेजिटेबल वगैरह सूप। अच्छा, बस अभी वो इन्होंने भी पूछा था, मैं उसका बिल्कुल बता देती हूँ। गले में खराश, ये जो आजकल है, मेरे तो खुद घर में बस सर्दियाँ आते चढ़ जाता है पतीला यखनी का। तो अभी सुबह भी मैं मटन की बना के आई थी यखनी, बड़ी अच्छी सी, तो बस मैं उसका बिल्कुल आपको बता देती हूँ। सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, आपने कॉल की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, खुश रहे, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। अच्छा जी, इनको यखनी का मैं बिल्कुल अभी बताती हूँ। बस सैलड की हम चीज़ें डालते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, ये सिर्फ हरी मिर्चें और हरा धनिया इसके ऊपर डालती है, देख लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी जो है रेडी हो गई। देखें, ये हल्का सा ज़रा सा मुझे लग रहा है कि ये जो अंदर ना इस तरह से कर लेते हैं ताकि मसाले के साथ ये पक जाए। देखें क्या ज़बरदस्त इसका मसाला, खट्टी सी ग्रेवी, और साथ में ये पकोड़े एक तरह से, और उसके अंदर आलू की फिलिंग, और उसके ऊपर आलू के साथ इसके अंदर जो डाला है ना हमने, बड़ा मज़ेदार सा इमली और टमाटर का जो एक ग्रेवी बनाई है। अच्छा जी, अब चलते हैं आखिरी रेसिपी की तरफ। बड़ा मज़ेदार सा ये सैलड है। अक्सर ये मैं बना लेती हूँ, इसलिए बना लेती हूँ कि थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, और उसके साथ ये
जिस तरह से मैंने पहले बात की थी स्टार्टिंग में कि सीज़न की बात की, तो चुकंदर भी आए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का आप बना कर आए कि बड़ा सा बॉल बना के रखें, आप उसको खाएं, बहुत आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़ाहिर है यहाँ पर चुकंदर जो बालों के लिए बड़े अच्छे हैं, स्किन के लिए बड़े अच्छे हैं, और खीरा है, टमाटर है, प्याज है, मूली है जो मेरी बड़ी फेवरेट है। अच्छा, खट्टा मीठा सलाद के लिए हमें 1 खीरा, 1 टमाटर, 1 मूली, 2 गाजर, 1 प्याज, सलाद के पत्ते 4 अदद, 1 अदद चुकंदर, टोमेटो केचप 4 खाने के चम्मच, इसके साथ हमें सिरका चाहिए 2 खाने के चम्मच, साथ में काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 2 चाय के चम्मच और हरी मिर्च 1 अदद। कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को एक बॉल में मिक्स करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पहले ड्रेसिंग बनाएंगे और फिर हम इसको मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालते हैं, ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है काली मिर्च। काली मिर्च के साथ यहाँ पर हम डाल देते हैं थोड़ी सी ब्राउन शुगर। ठीक है, ब्राउन शुगर ले लें, नॉर्मल शुगर ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, ये जाएगी इसमें ब्राउन शुगर। इसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं, लेमन जूस डाल लें, या फिर आप इसके अंदर डाल सकते हैं सिरका भी। ये मैं डाली हूँ सिरका। सिरके के साथ इसमें जाएगा टोमेटो केचप। ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप टोमेटो केचप नहीं डालना चाह रहे तो आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और बाकी चीज़ें डालेंगे। पहले तो मैं इसको ज़रा मिक्स करती हूँ और उसके बाद बाकी की चीज़ें डालती हूँ। देख लीजिएगा, प्याज है, खीरा है, एक एक आप ले लीजिएगा, टमाटर है, चलें जी, चुकंदर है, मूली है, गाजर है। ठीक है, अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें, ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल देंगे और इसको करेंगे मिक्स। बाकी यहाँ पर ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त सी ये मज़ेदार सी हमारी ये जो आप देख रहे हैं स्टफ़ तुरई और आलू की एक सब्ज़ी कह लें, आप इसको पकोड़ा कड़ी कह लें, जो आपका दिल करता है। इसलिए कि मेरी ख़ुद की रेसिपी है तो मैं अपना नाम रख लेती हूँ आलू और उसके साथ तुरई की सब्ज़ी। बाकी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और अब ऐसा करते हैं, बस इसमें डालते हैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको 1 अदद हरी मिर्च डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। थोड़े से सलाद के पत्ते हैं, ये बाद में हम डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे तो जल्दी से आपने नोट करना, चलते हैं रिकैप की तरफ। तुरई आलू की सब्जी। अज्जा: छोटी तुरई 6 अदद, उबले आलू 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, आमचूर 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, बेसन 1 कप ग्रेवी बनाने के लिए, पिसे टमाटर 2 कप, इमली का रस आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 अदद, राई 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम मसालों को आलूओं में मिक्स करें, फिर तुरई को चाक करके मिक्सचर भरें और बेसन में कोट करके फ्राई कर लें। ग्रेवी के लिए तेल गरम करके राई और कड़ी पत्ते डालें, इससे टमाटर और तमाम मसाले डालकर भून लें। अब इसमें फ्राई तुरई, इमली का रस, हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल कर दें। खट्टा मीठा सलाद। अज्जा: खीरा 1 अदद, टमाटर 1 अदद, मूली 1 अदद, गाजर 2 अदद, प्याज 1 अदद, सलाद पत्ते 4 अदद, चुकंदर 1 अदद, टोमेटो केचप 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: 1 प्याले में तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। हरा मसाला कीमा। अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, हरी प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, हरी मेथी 1 पाव, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, बारीक कटी अदरक 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, हरी मिर्च 10 अदद। तरकीब: तेल गरम करके चिकन का कीमा और अदरक डाल के तेज आंच पर भूनें। पानी खुश्क हो जाए तो हरी प्याज, टमाटर, हरी मेथी, हरी मिर्च, हरा धनिया, साबित काली मिर्च, नमक और गर्म मसाला शामिल करके तेज आंच पर भून लें।
10 मिनट बाद दम पर रख दें। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका है, चटपटा सा हरे मसाले का कीमा और यहाँ पर तोरी और आलू की बड़ी मज़ेदार सी एक डिश है जिसके अंदर स्टफिंग हमने आलू की है, उसके बाद बेसन की कोटिंग की, इसको फ्राई किया, नीचे जो उसकी ग्रेवी जो बनाई है उसके लिए पिसे हुए टमाटर, थोड़ा इससे लाल मिर्च, नमक, राई के दाने, कड़ी पत्ता और बड़ी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी उसकी भी जो ग्रेवी है वो तैयार होगी। ठीक है, यहाँ पर सलाद बड़े मज़े का है जिसमें हमने कुछ टोमेटो केचप, ब्राउन शुगर, सिरका वगैरह डालकर वो बनाया है, वो भी बड़े मज़े का है। ज़ाहिर है खट्टा मीठा सा सैलड है और साइड पे मैंने सैलड लीव लगा लिया। अगर जब आप बनाओगे तो चॉप करके आप वो भी डाल दीजिएगा। अच्छा जी, सारी चीज़ों के बाद फिर आप जब आपका दस्तरखान लगता है तो फिर क्या चाहिए था? जी हाँ, आपको चाहिए थी ठंडी ठंडी सी कोक। तो हमारे पास है यहाँ पर बहुत ठंडी चिल्ड कोक है जो जिसको हम सर्व करेंगे। चाहे आप कुछ भी खा लें, चाहे बिरयानी खाएं, पकोड़े खाएं, समोसे खाएं, उसके बाद आपको एक क्रेविंग होती है कि कुछ ठंडा रिफ़्रेशिंग सा होना चाहिए। तो हमारे पास है यहाँ पर ज़बरदस्त ठंडी ठंडी सी कोक चिल्ड। इसका ये अपने दस्तरखान की कहते हैं ना खाने के मज़े को दुबाला कर देते हैं। तो ये हम इसमें डालेंगे और अपने खाने का मज़ा और भी दुबाला कर देंगे। तो यहाँ पर जा रही है कोक, ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये रेडी हो गए, यहाँ पर कीमा हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बस आज की रेसिपीज़ थैंक्स करूँगी मेरे यहाँ पर जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जिनका मज़ेदार अच्छा ऑयल था जिसकी वजह से इतने मज़े के खाने बने। रबाम एम्प्लॉयज़ का थैंक्स करूँगी जिनके यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए थे। रबाम इनके जो इस वक्त मैंने स्टोव का इस्तेमाल किया था, एप्लायंसेस का जिसके मैंने स्टोव का इस्तेमाल किया जो बहुत ही तेज़ जल रहे थे जिसकी वजह से इनकी ब्लू फ्लेम की वजह से मेरे खाने जल्दी पक के। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की जो रेसिपीज़ जो हैं वो मैंने जो आपके साथ शेयर की हैं, इसीलिए मैं थैंक्स करती हूँ रुबाम का, थैंक्स करती हूँ कोक का और थैंक्स करती हूँ मेरे पास जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का है जिसकी वजह से मेरे मज़ेदार खाने जो है रेडी हो गए। तो बस ये रेसिपीज़ को आपने ट्राई करना है, फीडबैक देना है। कल फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।